राजनीति में जय वीरू की चर्चा। जी हां, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक बार फिर साथ नजर आए। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव खुद गाड़ी चलाते दिखाई दिए, जबकि बगल की सीट पर भूपेश बघेल बैठे नजर आए। दोनों नेताओं ने कहा कि कुछ लोग और मीडिया लगातार दोनों नेताओं के बीच दूरी दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ ऐसा नहीं है। दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस 2028 के चुनाव में मिलकर काम करेगी, चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जय वीरू की ये जोड़ी फिर सक्रिय भूमिका में दिखाई दे सकती है, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि 2018 में बनी जोड़ी का परिणाम जनता भुगत चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लिए समीकरण तय कर रही है। देखिए, आपसी बयानबाजी के बीच ये पूरी एकजुटता देखी गई है, जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को साथ में देखा गया है, जहां टीएस सिंहदेव ड्राइवर सीट पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस सत्ता के लिए समीकरण तय कर रही है, ऐसा मंत्री केदार कश्यप ने कहा है। 2018 में बनी जोड़ी का परिणाम जनता भुगत चुकी है। इस पर क्या कुछ बाइट सामने आई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 18 में जब आई थी तो उसका परिणाम प्रदेशवासियों ने भोग लिया था, और ये वही संदेश फिर से देना चाह रहे हैं। और क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, अब लूटने का कौन, ये तय करना चाहते हैं। तो यहाँ के प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है कि बार बार मिर्ची खा करके अपना करते सेहत खराब करें। देखिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक बार फिर साथ नजर आए हैं। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई और अभी भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव खुद गाड़ी चलाते दिखाई दिए, जबकि बगल की सीट पर भूपेश बघेल बैठे नजर आए। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि कुछ लोग और मीडिया लगातार दोनों नेताओं के बीच दूरी दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविकता में कुछ ऐसा नहीं है। दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस 2028 के चुनाव में मिलकर काम करेगी, वहीं चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जय वीरू की ये जोड़ी फिर सक्रिय भूमिका में दिखाई दे सकती है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, विश्रामपुर में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की एक साथ मौजूदगी को राजनीति के तौर पर कितना बड़ा संदेश माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को दो अलग अलग धुरी के तौर पर छत्तीसगढ़ की सियासत में देखा और माना जाता है। 2018 के चुनाव में जिस तरीके से 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला सामने आया था, उसके बाद अंतिम समय में 2022 में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इस तरीके की तमाम ऐसी दूरी बनाई जाती है, ऐसी राजनीतिक गलियारों में एक अफवाह की शक्ल में ये खबरें चलती हैं कि दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती नहीं है, दोनों अलग अलग धुरी हैं राजनीति में छत्तीसगढ़ के। लेकिन इसी बीच जैसे ही चुनाव 2 से 2.5 साल करीब है 2028 के, एक तस्वीर कल सामने आती है जिसमें टीएस सिंहदेव ड्राइवर बनते हैं, भूपेश बघेल फ्रंट सीट पर बैठते हैं और पीछे दीपक बैज उस गाड़ी में मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी को या छत्तीसगढ़ की जनता को कि अब दोबारा कांग्रेस फॉर्म में आ रही है, चुनावी तैयारियों में वो जुट चुकी है और एक बार फिर जय और वीरू की जोड़ी के माध्यम से, जय और वीरू के चेहरे के बदौलत 2028 के चुनाव में फिर से कांग्रेस जो है जीवंत होगी और दोबारा सरकार में आएगी। ये एक नैरेटिव, एक मैसेज देने की कोशिश जो है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब बीजेपी अलग अलग मायने गढ़ रही है। इन जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई उस पर केदार कश्यप ने तंज कसा है, कहा कि हमने जय और वीरू की जोड़ी देखी थी, किस तरीके से काम हुआ, शराब घोटाले का जिक्र उन्होंने किया, तमाम घोटाले हुए उसका जिक्र उन्होंने किया।
तो ऐसे में जो जोड़ी है उन पर अब तंज कसते हुए भाजपा नजर आ रही है कि जो अलग अलग दूरी बनाई गई थी या दूरी है आपस में उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले किसी ने कहा नहीं था कांग्रेस में कि दोनों के बीच बनती नहीं है या फिर दूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हर बैठकों में ये चीजें ये दर्द हमेशा छलकता रहा है। दोनों के बीच अलग अलग महत्वाकांक्षा रही है। चूंकि टीएस सिंहदेव राज परिवार से आते हैं तो ऐसे में जो उनकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी थी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चूंकि 14 जो विधानसभा है सरगुजा में, वहां पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं। कांग्रेस को जिंदा करने में भूपेश बघेल का एक बड़ा अहम योगदान रहा है 2018 के चुनाव में। तो जहां पर दोनों जो है सामर्थ्यता बराबर हो वहां पर टकराव जरूर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो। लेकिन कांग्रेस का टकराव हमेशा मीडिया में बाहर आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है, लगातार तस्वीरें वीडियो वायरल हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एकजुटता नजर आ रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी था? क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो छोटे स्तर के नेता हों या बड़े स्तर के कार्यकर्ता हों, उन पर कार्रवाई के बाद इस तरीके की जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो एक साफ मैसेज है कांग्रेस की ओर से कि अगर किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को अगर प्रशासन शासन की ओर से फंसाने की, उलझाने की, पुलिस केस में कोशिश की जाएगी तो वो एकजुटता के साथ टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल खड़े होकर नजर आएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में आने वाले 2028 की चुनाव भी लड़ी जाएगी। ये कयास भी राजनीतिक गलियारों में अब लगाए जा रहे हैं। जी प्रियांशु, क्या इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन और नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, पीसीसी चीफ का जो समयावधि है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में ये भी कयास है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हालांकि हाईकमान ने अभी तक इस पर कोई ऐसी फैसला नहीं दिया है, सुगबुगाहट भी नहीं है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ऐसे में संभावना है कि 5 से 6 महीने या 2026 के अंत तक जो है कांग्रेस के पीसीसी चीफ बदले जा सकते हैं। लेकिन कौन होगा ये इसका अभी जो अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जो दावेदार हैं वो लगातार दिल्ली में समय समय पर मुलाकात करते हैं। लेकिन ये पूरा फैसला एआईसीसी का है और एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो तय करेंगे कि कौन अगला कांग्रेस का कमान संभालेगा छत्तीसगढ़ में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक बार फिर साथ नजर आए। जहां टीएस सिंहदेव को ड्राइवर सीट पर देखा गया, वहीं उनके साइड में भूपेश बघेल फ्रंट सीट में बैठे नजर आए। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये दोनों नेताओं की केमिस्ट्री अब चर्चा का विषय बन गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे चल के कांग्रेस में क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ 2028 में चुनाव होने वाले, उसमें कांग्रेस क्या कुछ अपनी रणनीति बनाती है।